सभी जानते हैं कि इजरायली 430 साल मिस्र के गुलामी के बाद मिस्र से निकल के आ गए थे। फिर भी परमेश्वर की प्रशंसा के पात्र वो नहीं बन सके। क्यों परमेश्वर की नज़र में वो प्रशंसित नहीं हो पाए? परमेश्वर उनको लेके उनके जीवन से प्रशंसित क्यों नहीं हुए? अगर हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो हम भी उन्हीं की तरह होंगे। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 39 में, परंतु हमारे परदादाओं ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इजरायली लोग 430 साल की गुलामी के बाद मिस्र से निकल के आ तो गए थे, फिर भी उनका जो मन था वो परमेश्वर के वचन की ओर नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं, वरन मिस्र में था। उनका मन मिस्र में था। वो शारीरिक तौर से आज़ादी हो चुके थे, फिर भी उनका मन मिस्र में अटका हुआ था। जब भी उनको कुछ खाने के लिए ना मिले तो वो मिस्र को याद करते थे। जब भी उनको कुछ पीने के लिए ना मिले तो वो सीधा सीधा मिस्र को याद करते थे। वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे, परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते थे। परमेश्वर हमें 430 साल के गुलामी के बाद निकाल के लाए हैं, इस बात की महिमा परमेश्वर को नहीं देते थे। वो हर बात पे मिस्र को याद करते थे। आज भी बहुत से विश्वासियों के मन में ऐसे ही ख्याल है। वो शारीरिक तौर पे विश्वासी हो चुके हैं, यीशु मसीह को अपना चुके हैं, फिर भी उनका मन यीशु मसीह की ओर पूरी तरह से नहीं फेरा है। आज भी कहीं ना कहीं बहुत से विश्वासियों के मन इस संसार में और सांसारिक वस्तुओं पे लगा हुआ है। कुछ भी उनके जीवन में आ जाए तो वो मिस्र को याद करते थे। हमारे परदादा ठीक उसी तरह आज के विश्वासी संसार को याद को और संसार की सहारा को आज के विश्वासी भी बहुत जल्दी याद करते हैं। प्रभु को महिमा नहीं देते, उनकी बड़ाई नहीं करते, उनकी कामों को याद नहीं करते कि परमेश्वर इजराइल को कैसे छुड़ाए थे। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारे गए, मेरे लिए क्रूस पे मारे गए। मेरे जीवन में जो कुछ भी समस्या है वो सारे समस्या को वो क्रूस पे चढ़ा चुके हैं और वो विजय हो चुके हैं। इस बात को आज विश्वासी याद करने में बहुत देर लगाते हैं। आज भी बहुत से विश्वासी सीधा सीधा संसार को ही याद करते हैं। हम शारीरिक तौर पे अगर आज छुटकारा पाए हैं, शारीरिक तौर पे हम संसार से निकल के आए हैं, तो आज ही हमें मन फिराना चाहिए और हमारे शारीरिक और हमारे आत्मिक जीवन को यीशु मसीह को सौंपना है। हमारे पूरे हृदय से, हमारे पूरे मन से प्रभु की वचन पे हमें विश्वास करना चाहिए और उनकी शरण में हमें रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की प्रसन्न होने के लिए यत्न करना है। आज हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होंगे तो हम भी फलेंगे, फूलेंगे और आशीष के बारिश होंगे। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, हम भी शारीरिक तौर से इस संसार से निकल के यीशु मसीह को अपना लिए हैं नाम के लिए, और हमारा मन कहीं ना कहीं इस संसार में है और इस संसार के वस्तु में और इस संसार के लोगों पे है, तो हम भी बीच राहों पे ही नष्ट हो जाएंगे। आज ही खुद को जांचे, खुद को देखे और खुद की गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और उनके शरणों में पूरे मन से लौट आए। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।